अब हमारे पास हमारी उत्तराध्यक्षा महोदया भी अपना प्रेजेंटेशन यहाँ प्रस्तुत करना के लिए इच्छुक हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि विदुषी व्यक्ति जब अपने ज्ञान का प्रसार करती हैं तो हमें सीखने के लिए बहुत चीजें मिलती हैं, और उसके बाद हम उसको अपना आधार बनाकर ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। तो महोदया से निवेदन करूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा विषय यही है कि इंडिया किस तरीके से अपने शाश्वत ज्ञान के माध्यम से विश्व का आध्यात्मिक नेतृत्व तो करता ही है, लेकिन किस तरह से भौतिक नेतृत्व, जिसको कि हम आर्थिक नेतृत्व कहते हैं, भारत किस तरह से कर सकता है। इस प्रस्तुति में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे वे ये हैं, क्योंकि मैं जैन दर्शन की छात्रा हूँ, जैन दार्शनिक ग्रंथों के वे सूत्र जो हमें जीवन के परम लक्ष्य के बारे में बताते हैं, कैसे यह ज्ञान हमें आर्थिक विकास की दिशा भी दिखाता है, और भारत का प्राचीन ज्ञान विश्व को समग्र विकास के लिए कैसे मार्गदर्शन कर सकता है, जिसमें से कि कई सारे टॉपिक्स जो अभी तक प्रेजेंटेशंस हुई हैं बहुत लोगों ने बात की है। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो समय सार एक ग्रंथ है, 2000 साल पहले लिखा गया था आचार्य कुंत कुंत के द्वारा, उसकी एक गाथा का छोटा सा भाग है, ज्ञानात्मा सर्वम यस्मात्, जिसका अर्थ है सभी ज्ञान अंततः आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। और इसी तर्क के साथ भारत में हमें भौतिक विज्ञान और आत्मविज्ञान को एक ही सिक्के के दो पहलू मानना सिखाया जाता है। मतलब दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इनएविटेबली स्पिरिचुअलिटी एंड द फिजिकल पार्ट इज लाइक अलाइंड। भारत में हम ऐसा शुरू से ही मानते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं, इस शिक्षा में थोड़ा गहरा उतरते हैं, तो हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान यह मानता है कि एवोल्यूशन या विकास जिसको हम कहते हैं, उसका अंतिम उद्देश्य इन दोनों अर्थात भौतिक और आत्मिक जो अभौतिक है उसके बीच के पूर्णतः विपरीत स्वभाव को जानना है हमारा परम लक्ष्य। और जब हम वो जानते हैं तो उसमें हम क्या जानते हैं कि आत्मा है क्या। हम अपने आपसे जब प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूं, तो यहाँ पर एक सूत्र लिया गया है कि आत्मा स्वादहीन, अदृश्य, गंधहीन, शब्दहीन। ये डीप फिलॉसफी है, इसको मैं यहीं छोड़ती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। और इस पृथक्करण के बीच जब हम भौतिक और अमूर्त के बीच में पृथक करते हैं, सेपरेशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें वो सारे जिनकी हम मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, नीति शास्त्र की बात करते हैं, जो हम इंडियन नॉलेज सिस्टम में बात करते आ रहे हैं, साहस है और मूल्य है, जो हमें आध्यात्मिक और भौतिक विकास की ओर समग्रता में ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आत्मा के मूल गुण है क्या, क्योंकि हम सोचते हैं कि आत्मा के धर्म क्या है। जैन दर्शन में कहा जाता है वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। तो हम देखते हैं कि आत्मा के क्या धर्म है। वहां पर हमारे 10 धर्मों का जिक्र आता है, जिसमें आता है सर्वोच्च सहनशीलता, सर्वोच्च विनय, सर्वोच्च सरलता, पवित्रता, सत्यता, आत्मसंयम, तपस्या, त्याग। तो इस तरह के जो गुण है वो सारे आत्मा के हैं। जब हम अपने भौतिक जीवन में इनको टारगेट रख के आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आध्यात्मिक रूप से भी सफल बनते जाते हैं, क्योंकि ये जो गुण है वस्तुतः चेतना के गुण हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि जितना अधिक आत्मा इन गुणों का अभ्यास करती है, उतना ही अधिक वह आध्यात्मिक रूप से विकसित होती है, और अंततः जो उसकी भौतिक सफलता में भी परिलक्षित होता है। इसके उदाहरण भी हम आगे देखेंगे। इसी कारणवश हम देखते हैं कि भारतवर्ष में अध्यात्म केवल एकांत में अनुभव करने का सिद्धांत नहीं है, बल्कि अपनी व्यवसाय, नौकरी, तरक्की, परिवार, जीवन के भिन्न उतारों और चढ़ावों के दौरान स्वयं को विकास की यात्रा में हम कैसे आगे ले जाएं, इस विषय में है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आजकल जो मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है, एआई का भी जिक्र आया था बीच में, कि निरंतर प्रतिस्पर्धा है, किस तरह से हम आगे बढ़ जाएं, किस तरह से ज्यादा पैसा कम से कम समय में कमा लें। ये ज्ञान कैसे हमारे लिए मददगार हो सकता है, और कैसे हम आर्थिक विकास भी इस ज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मेरे ख्याल में सभी ने यहाँ पर ये सुना होगा, ये 4 पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। भारत के अधिकांश दर्शन, चारवाक दर्शन इसका अपवाद है, इसको यदि हम छोड़ दे तो इस अवधारणा पर एक मत है। हम देखते हैं कि धर्म जीवन का आधार है, जो नैतिक और सही आचरण को परिभाषित करता है। इसका अर्थ हम सभी जानते हैं, सत्य, न्याय और दूसरों के प्रति जो करते हैं, चाहे वो समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो या विश्व के प्रति हो, उनका पालन करना है। अर्थ का मतलब हम सभी जानते हैं, इसका तात्पर्य धन और भौतिक समृद्धि से है, जो धर्म के अनुसार उचित साधनों से कमाया जाना चाहिए। इस बात पर बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आज करनी की जानी चाहिए थी, जो कि किसी ने ये टॉपिक शायद नहीं कवर किया है। काम का अर्थ इसमें जीवन में सुख, आनंद और प्रेम की इच्छाओं को संतुष्ट करना है, किंतु साथ ही यह भी ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आज के टाइम पे छूटता जा रहा है, ये इच्छाएं धर्म के विरुद्ध ना हो। तो हमें अपना धर्म निर्धारित करना चाहिए और उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। और चौथा पुरुषार्थ चतुष्टय है मोक्ष। चारों पुरुषार्थों का अंतिम और
दोनों दोनों मीटिंग करो जिनको होगा काम। तो किसी से नंबर लो और बात करो मैडम से। देखो मैडम 20 तारीख तक करा दो, 20-25 24 से एग्जाम खत्म हो रहा है, 24 से करा दो। प्लीज आप में से कोई किसी ने अनम्यूट किया है तो उसको म्यूट कर लीजिए, प्रतिभागी लोग। सर मैं डॉक्टर संजय पाल बात कर रहा हूँ, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है लेकिन अभी म्यूट कर लीजिए। जी ओके, तो चारों पुरुषार्थों का अंतिम और परम लक्ष्य, सभी बात करते हैं इस विषय में। मोक्ष आज के टाइम में इतना कॉमन शब्द हो गया है कि उसकी लगता है कोई वैल्यू ही नहीं रही है, बट अल्टीमेट लक्ष्य है हमारे जीवन का, तो हमें इसको और गंभीरता से लेना चाहिए। तो जैन दर्शन के अनुसार हम देखते हैं कि आत्मा की परम आत्मा हो जाने की अवस्था है मोक्ष। आगे हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, मैं बहुत जल्दी चल रही हूँ, कि कैसे सम्यक ज्ञान या ऑल इंक्लूसिव नॉलेज हमें समग्र अर्थात भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों विकास की ओर ले जाता है। अब हम सभी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी जो मध्य वय पर हैं, 40+ हैं, या कुछ एज में आके, और आजकल तो मैं देख रही हूँ कि पहले ही बच्चों के मन में ये सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि हमारे भीतर से प्रश्न आते हैं, जो कि हमारे भीतर को जो फिलोसोफर है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जीवन की फिलोसफी के बारे में। जब हम देखते हैं कि सारे रिश्ते नाते भोग लिए, सब देख लिया, भौतिक सफलता भी देख ली, लेकिन शांति नहीं मिलती, फिर हम ढूंढते हैं कि बेचैन है कि शांति कहाँ मिलेगी, कि मेरा एग्जिस्टेंस ही क्यों है, मैं क्यों हूँ। हम देखते हैं कि फिर अभी भी, पहले भी कई लोगों ने बात की कि अवसाद है, चिंता है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, टूटे हुए रिश्ते बहुत देख रहे हैं हम युवाओं के बीच में आजकल, अत्यधिक अकेलापन और खालीपन की भावना। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें भी था कि अकेलापन जिस तरह से बढ़ रहा है आज के टाइम में, ये बहुत आने वाले टाइम में भयावह समस्या होने वाली है। और हमें पता ही है कि पैंडेमिक जो आई थी, महामारी, उसने इन सब चीजों में कहीं ना कहीं बहुत योगदान भी दिया। जब लोगों की नौकरियां गई, लोगों ने अपनों को खोया, तो इस तरह के डिप्रेशन ने बहुत घेरा लोगों को। अब हम आते हैं अपने भारतवर्ष की जो मेन मुद्दा है, जो हमारा मेन एम है भारत में, जिसकी भारतीय परंपरा में जिस पर मेन फोकस किया जाता है। आप देखिएगा कि हम अपने आसपास जब देखते हैं, सारे जानवरों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वे केवल दो उद्देश्यों के लिए जीते हैं। पहला है अपना भोजन ढूंढना, और दूसरा है अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन करना। क्या आपको लगता है, क्या हम सच में सोचते हैं कि मनुष्य भी केवल इन दो प्रवृत्तियों से बने रहने के लिए ही पैदा हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब भी मानेंगे। अब आता है कि पश्चिम जो विज्ञान है, जब हम उस पर जब तक मानते रहेंगे, विज्ञान ने आज के टाइम में हमें बहुत चीजें दी हैं, काउंटलेस, जितनी तरक्की विज्ञान कर रहा है, मतलब शायद हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतनी फैसिलिटीज हैं, कि बीमारियों के इलाज हैं, बहुत बड़े बड़े स्पेस ट्रेवल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब डेथ आती है, उसके सामने विज्ञान के लिए डेड एंड है, क्योंकि विज्ञान के लिए मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। अब क्योंकि उनके अनुसार हम क्या है, भौतिक कणों का एक समूह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा मस्तिष्क तब तक काम कर रहा है जब तक जीवित है, जब खत्म हो जाएगा हमारा अस्तित्व समाप्त, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर हमारे मन में और जिज्ञासाएं आती हैं। फिर मेरी भावनाओं का क्या, मेरी जिज्ञासाओं का क्या, जो मैं सपने देखता हूँ, मेरी इच्छाएं हैं, उन सब का क्या, मेरी मृत्यु के बाद उनका क्या होगा। तो फिर उन कारणों का क्या जो हम निरंतर उत्पन्न कर रहे हैं, उन प्रभावों का क्या जिन्हें हम निरंतर भोग रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते हैं। और उनगिनत अनगिनत प्रश्नों का क्या, कि मैं एग्जिस्ट ही क्यों करता हूँ, इतने बड़े ब्रह्मांड में मेरा मकसद क्या है, इस सब का, इस सारे मेले का आखिर क्या उद्देश्य है। तब हम देखते हैं कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर है, हम भारतीयों का ये खास बात है कि इन प्रश्नों का समाधान देने के लिए पूरब की पुरवाई है, भारतवर्ष की अनूठी शिक्षाएं हैं। यूं ही नहीं, ये एक वेबसाइट से मैंने आंकड़ा लिया है, भारतवर्ष समूचे विश्व का आध्यात्मिक गुरु है। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में आध्यात्मिक पर्यटन में शामिल लोगों की संख्या, जैसा कि आप देख सकते हैं, 2021 में लगभग 68 करोड़ थी, 2022 में बढ़कर वो 144 करोड़ के करीब पहुंच गई। क्योंकि भारतवर्ष में आध्यात्मिक ज्ञान का असीम खजाना है। आप में से जो भी लोग विदेश गए हैं, अमेरिका गए हैं, या यूके या यूरोप गए हैं, मैंने सब जगह ट्रेवल किया है, और वहां जाकर आप लोग देखेंगे कि कुछ मिसिंग है, कुछ है जो वहां नहीं है और जो यहाँ पर है। इसलिए जो भारत के समूचे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ यहाँ पर ऐसा मिलता है, इतने गंद और इतने ट्रैफिक लाइट्स और इतने केओस के बीच में भी उन्हें कहीं ना कहीं वो आंसर्स मिलते हैं जिनकी हम सबको तलाश है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में हमारे भीतर उपजते निरंतर जो अनगिनत प्रश्न हैं, उनके तार्किक उत्तर हैं, जैसा कि उत्तर प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमें तर्क एवं अनुभूति दोनों के आधार पर बताते हैं कि यदि बंधन है तो मुक्ति है, यदि प्रश्न है तो उनके उत्तर भी हैं, यदि यात्रा है तो बेशक मंजिल भी है। आगामी स्लाइड्स में हम भारत के जैन दर्शन के भिन्न ग्रंथों में दिए गए कुछ सूत्र जानेंगे जो इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सर्वाधिक प्रश्न महत्वपूर्ण जो रहता है वो रहता है, मैं कौन हूँ।
तो समय सार से एक गाथा ली गई है कि मैं अद्वितीय हूँ, मैं पूर्णतः शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान और अनुभूति स्वरूप हूँ, मैं नित्य निराकार हूँ। इसलिए ना केवल एक परमाणु तक मेरे लिए पराया है, बल्कि कोई भी अन्य जीव मुझसे तनिक भी संबंध नहीं रखता। जब हम इस तरह का, अगर यूथ को भी इस तरह की नॉलेज कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो जाएगी, तो मुझे लगता है जो भी आज के टाइम में डिप्रेशन या लोनलीनेस की जो चैलेंजेस हैं वो समाप्त हो जाएंगे, यदि बच्चे इस तरह की नॉलेज से एक्वेंटेड हो जाएंगे तो। अब हम जानते हैं कि आत्मा का जो गुण है वो ज्ञान है और नित्य जानना उसका कार्य है। तो जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं, चाहे वह भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, वो सब ज्ञान के क्षेत्र में आता है, क्योंकि जानना हमारा स्वभाव है और आत्मा से सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता कोई नहीं है। यह भली भांति जान लेना चाहिए कि ज्ञान और ज्ञाता में कोई भेद नहीं है। अब आता है कि दूसरा प्रश्न कि मैं कहाँ से आया हूँ। इसका उत्तर देने के लिए भी हम 84 लाख योनियों की बहुत चर्चा करते रहे हैं। कबीर के कई दोहों में इसका जिक्र आता है। तो ये तत्वार्थ सूत्र एक टेक्स्ट है, आचार्य उमा स्वामी के द्वारा लिखा गया। उसमें वर्णन है कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए हम 84 लाखवीं योनि पर खड़े हैं कि मनुष्य होना इतना रेयर है कि जब हम आए हैं यहाँ पर तो कुछ सार्थक करके जाएं और अपने जीवन का जो महत्व है वो समझें कि कितनी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उसको हम व्यर्थ ना जाने दें, या जो अकेलापन या इस तरह की चीजों से दूर जाकर हम अपने जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करें और प्रोडक्टिविटी में उसको लगाकर आगे बढ़े। अब आता है कि मेरा उद्देश्य क्या है। अब क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि मनुष्य होना अपने आप में बहुत विलक्षण है, तो समस्त कर्मों से पूर्णतः छूट जाना ही मोक्ष है और यही एवोल्यूशन का शिखर है, जो आजकल हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या जो भी पढ़ते हैं। और मेरा एवं सभी जीवों का अंतिम लक्ष्य इवेंचुअली यही है। अब हम आते हैं कि परमाणु के विषय में क्या कहता है हमारा भारतीय दर्शन, भौतिक जगत का आधार क्या है। जैन दार्शनिकों ने द्रव्य को पुद्गल नाम दिया है और उसकी परिभाषा इस प्रकार दी है कि जिसमें संयोग और वियोग, जुड़ने और पृथक होने की सहज प्रवृत्ति है, ऐसा स्थूल जड़ पदार्थ पुद्गल है। अब हम देखते हैं कि पुद्गल एक मूर्त वास्तविकता है और इसका पहला रूप परम अणु है, जिसको कि हम गॉड पार्टिकल कह सकते हैं। सभी स्कंधों की अंतिम रूपरेखा, अंतिम कण, अंतिम पड़ाव परमाणु है। परमाणु शाश्वत है, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य में अविनाशी, और ये आप खुद ही पढ़ सकते हैं। तो पॉइंट सारा ये आ जाता है कि इसका मतलब ये है कि हम जीवन में जो भी क्रियाएं करते हैं, चाहे वो हमारी भावनाएं हैं, चाहे वो हमारे कर्म है, चाहे हम कोई भी प्रोफेशन अपनाते हैं, वो सब भौतिकता की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्थूल उसमें जगत में एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ से इस चिंतन से जो सारी आध्यात्मिकता है, सारी स्पिरिचुअलिटी की जो खोज है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि जैन तत्व मीमांसा यह मानती है कि परमाणु भौतिक जगत का कारण और प्रभाव दोनों है। भारतीय दर्शन कहते हैं कि जिस प्रकार कुछ क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के द्वारा जीव इवॉल्व होता है, उसके विपरीत क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करके जीव अवक्रमित भी होता है। ये यहाँ पर कहा जाती है हमारे यहाँ बात। और इसीलिए एवोल्यूशन सिर्फ एक तरफा ट्रैक नहीं है, हम डिवॉल्व भी होते हैं। अगर हम गलत काम कर रहे हैं, अपने चरित्र का पतन कर रहे हैं या जो भी, तो हम डिवॉल्व भी हो रहे हैं। हम वन साइडेड एवोल्यूशन की यात्रा में कतई नहीं है। अब हम देखते हैं कि यह प्रणाली किसी सृष्टिकर्ता द्वारा रचित धर्मशास्त्र पर भी आधारित नहीं है, जिसके समक्ष झुकना अनिवार्य है। इसलिए भारत के सभी दर्शन जो भारत में उपजे हैं वो इंडिविजुअल जर्नी की बात करते हैं, यहाँ पर कलेक्टिव जर्नी की बात नहीं होती है। और हमारे धर्म सारे इस पर भी आधारित हैं कि हम प्रकृति को पहचाने और उसके साथ पूर्ण तालमेल, एब्सोल्यूट सिंक्रोनाइजेशन विद द यूनिवर्स, उस पर हम आ जाएं। तब हमारी जो ग्रोथ होती है वो अपने आप में एक अनोखी ग्रोथ होती है। और इसी विश्वास के चलते हमें सिर्फ मनुष्य ही सृष्टि के केंद्र में मानने नहीं सिखाया जाता। प्रत्येक प्राणी, चाहे वह कितना ही न्यूनतम विकसित क्यों ना हो, उसको भी जीने का उतना ही अधिकार है। और इसीलिए हम प्रकृति का सम्मान भी करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, परस्परोपग्रह जीवा नाम का सिद्धांत हमें सिखाया जाता है कि यदि मैं आज यहाँ पर अगर प्रेजेंटेशन भी दे पा रही हूँ, तो ना जाने कितनी किस टीम ने काम किया है, रिकॉर्डिंग हो रही है, टेक्नोलॉजी है, लाइट्स हैं, ओझा सर ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है, पूरी टीम ने आप लोगों की काम किया है। तो आपस में हम जो थ्योरी ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है वो डेफिनेटली है यहाँ पर, राइट। तो ऐसे ही ना जाने कितने लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, जो यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। तो कहीं ना कहीं सबका आपस में हमारा एक म्यूचुअल निर्भरता है। तो ये कुछ जानवरों के उदाहरण मैंने दिए हैं जो किस तरह से आउट ऑफ नोवेयर, बहुत ही अजीब जिनके उदाहरण है कि एक दूसरे का सह अस्तित्व की वो दिखाते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम हम बात करते ही हैं अपने भारतवर्ष में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पश्चिम की पूर्वाई, वहां से घूमकर, पश्चिम से घूमकर कोई हवा आती है तो हमें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल भारत में हमें किसी को कहना नहीं पड़ता है, ये हमारे इननेट है। बचपन से हमें पता है कि अगर एक कपड़ा पुराना हुआ है, चादर पुरानी हुई है, तो काट के उसके पोचे बनेंगे या उसका थैला बनेगा, उसको हम फेंकेंगे नहीं। ये पश्चिमी सोच है कि यूज एंड थ्रो।
जैसे अभी सुबह भी सर बात कर रहे थे कि कपड़े यहाँ पर 10 बार से ज्यादा कोई पहनता नहीं है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंडिया में है ऐसा कि हम यूज एंड थ्रो तो कभी नहीं करते, और हमारे कपड़े पुराने भी हो जाते तो हम देते हैं किसी को। तो क्लाइमेट चेंज वगैरह की बात जो हमें सिखाई जा रही है आज, वो हमें पता है पहले से क्योंकि हमारे लिए प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहना, तो जैसे हम देखते हैं कि धर्म जीवन जीने का एक तरीका है, किसी का आंखें मूंद कर अनुसरण करने का नहीं, और आत्मा का एक उद्देश्य है जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। मैं जल्दी से बस लास्ट की 2 स्लाइड्स हैं। और इस ज्ञान को लक्ष्य रखकर जीवन जीने में हम भारतीय प्रकृति एवं यात्रा में जो हमसे आगे हैं उनके समक्ष शीश झुकाते हैं। और हम जैसा कि सभी जानते हैं कि भारतीयों का विश्व की ग्रोथ में कितना बड़ा योगदान है। बहुत सारे भारतीय हर साल बाहर जाकर सेटल होते हैं, बाहर के देशों में अपनी सेवाएं देते हैं, और जैसे कि जो कुशल सेवाएं हैं, हाईली एजुकेटेड फील्ड्स में भारतीय बहुत काम करते हैं। जैन समुदाय की आजकल सभी बहुत बात करते हैं कि कितनी छोटी सी जनसंख्या होने के बावजूद भी अपने अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को टारगेट रखते हुए ये लोग ना तो कोई इस तरह का काम करते हैं, किसी इस तरह का प्रोफेशन जिसमें कि बहुत ज्यादा हिंसा हो, और सारा अपना जो एम है वो मोक्ष की तरफ लगाते हुए अपना जो भौतिक जीवन है वो जीते हैं, चाहे वो उपवास रखना हो, व्रत करना हो, नियम लेना हो, अहिंसा को ध्यान में रखते हुए। और उस हिसाब से हम सब जानते हैं कि उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो देश में क्या है। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय दार्शनिकों ने न केवल आत्मविज्ञान बल्कि परमाणु सिद्धांत को भी भली भांति जाना है एवं समूचे विश्व में उसको प्रसारित किया है। और इसी समग्र ज्ञान के आधार पर भारत एक समय में सोने की चिड़िया हुआ करता था और आज भी मादा रखता है कि वह सोने की चिड़िया हो सके। ये मेरी कुछ पुस्तकें हैं जिनको मैंने यहाँ पर डाला है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।